ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम दर्शकों को। देखिए किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद है, पूरी तैयारी है, मौका खास है तो तैयारी भी खास है। और फ्लोटिंग बोर्ड्स आप देख पा रहे हैं, ये संगम पर आधुनिक और पुरातन, सनातन, ये सब कुछ जो एक रिचुअल्स हैं उसको और हाईटेक तरीके से बढ़ाने का काम हो रहा है। दो तस्वीरें देखिए, महाकुंभ में अमित शाह की उपस्थिति है, साधु संतों से मेल मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और तमाम जो देश के बड़े साधु संत हैं उनकी उपस्थिति इस वक्त महाकुंभ में है। अभी थोड़ी देर पहले हमने योग गुरु रामदेव को भी देखा था और उनके साथ और जो अखाड़े हैं उनके महंत महामंडलेश्वर और तमाम जो बड़े चेहरे हैं सनातन को जो लीड करते हैं वो अभी नजर आ रहे थे। और थोड़ी देर के बाद जानकारी मिल रही है कि अभी आस्था की जो डुबकी है वो लगाने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह। देखिए योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और अब अमित शाह भी मौजूद हैं, नजर आ रहे हैं। उनके साथ तमाम जो साधु संत हैं वो आ रहे हैं। देखिए अब ये सीधी तस्वीरें हैं आप सभी को जो दिखा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ से, ताजा तरीन तस्वीरें, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें। और देखिए पूरी तैयारी, जहां तक आप नजर डालेंगे भगवा वस्त्र धारण किए हुए गेरुए में सभी जो सनातन को मानने वाले वहां पर मौजूद। और इस वक्त देश के गृह मंत्री जो कि अमित शाह हैं वहां पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके डेप्यूटी सीएम, उनका कैबिनेट अगवानी करता हुआ, साधु संतों की उपस्थिति। और ये देखिए बातचीत करते हुए सभी साधु संतों से मेल मुलाकात करते हुए। और अभी अंदर तस्वीरें भी जो आपको हमने दिखाई थी, बातचीत कर रहे थे। और उसमें संजय शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। संजय जी, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस तरह से मेल मुलाकात कर रहे हैं भारत के तमाम जो साधु संत हैं, गेरुआ वस्त्रधारी, उसमें जो प्रमुख चेहरे हैं उनसे मिलते हुए। जी जी हाँ, बिल्कुल उनसे मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद ये अनौपचारिक मुलाकात है जिसमें वो उनके हाल चाल ले रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। उसके बाद वो लेटे हनुमान जी के मंदिर पर आएंगे गृह मंत्री अमित शाह और यहाँ पर हनुमान जी के दर्शन पूजन करेंगे। ये हनुमान जी का वो स्थान है जो त्रेता युग से जिसकी उपस्थिति बताई जाती है। यहाँ जब हनुमान जी आए थे, हनुमान जी को निद्रा में कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत थके हुए थे और यहाँ पर निद्रा में हनुमान जी थे और यहीं पर वो लेटे हनुमान जी का मंदिर है। अकबर ने जिस समय जोधाबाई के लिए यहाँ किला बनाना शुरू किया, जब जोधाबाई ने कहा कि वो कल्पवास करना चाहती हैं गंगा की रेती पर, तो अकबर ने कहा कि वो हनुमान जी को अपनी परिधि में लेना चाहते हैं। उस समय यहाँ के अखाड़े के संत महंतों ने, बाघंबरी गद्दी के महंतों ने यहाँ पर आंदोलन किया और उन्होंने कहा कि किले में हनुमान जी नहीं जाएंगे, हनुमान जी बाहर रहेंगे। अकबर ने कहा कि इन्हें खोद के बाहर निकाल दो। रोज जितनी खुदाई होती थी हनुमान जी उतने नीचे धंस जाते थे। आज भी हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए लोगों को कम से कम 20 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ता है और हनुमान जी वहीं, अकबर को अपने किले की दीवार मोड़कर पीछे से ले जानी पड़ी। हनुमान जी वहीं पर स्थापित है और जब गंगा में बाढ़ आती है तो उस समय वो हनुमान जी से मिलने आती है, अपने पुत्र को नहलाने आती है और पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। और जब बाढ़ का पानी उतरता है तो हनुमान जी के शरीर पर बहुत सारी मछलियां भी होती हैं विग्रह पर। कहते हैं कि मकर ध्वज समुद्र में ही उनका बेटा है, जो एक मगरमच्छ के उससे उनके पसीने की बूंदें जब मगरमच्छ के मादा मगरमच्छ के शरीर में गई तो वहां से एक मकर ध्वज पैदा हुआ। वो हनुमान जी का पुत्र था जिनसे हनुमान जी का युद्ध पाताल लोक में हुआ था अहिरावण के यहाँ। और जहां पर उस युद्ध के बाद हनुमान जी ने पंचमुखी स्वरूप धारण किया था क्योंकि उन्हें अहिरावण के 5 दीपक एक ही फूंक से बुझाने थे और बुझाने के बाद ही वो पूजा भंग हो सकती थी अहिरावण की। और वही उस पंचमुखी हनुमान का जो रुद्र रूप देखते हैं वो वही स्वरूप है उनका। तो ये हनुमान जी के, ये लेटे हनुमान जी का मंदिर है। यहाँ आकर इस पौराणिक स्थल पर वो दर्शन और इतनी जानकारी पहुंचाने के लिए संजय जी अध्ययन भी बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत अध्ययन किया हुआ है जो दर्शकों को निश्चित तौर पर पसंद आ रहा होगा क्योंकि ये धार्मिक कार्यक्रम है, सनातन से जुड़ा हुआ तस्वीरें भी हम दिखाई रहे हैं लगातार और उससे रिलेटेड जानकारी भी पहुंचाना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप पहुंचा रहे हैं। ये देखिए दर्शकों को हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित शाह ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में अब बस डुबकी लगाने वाले हैं क्योंकि तैयारी पूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक हों वो भी उपस्थित हैं, केशव मौर्य वो भी मौजूद हैं और कैबिनेट भी मौजूद है और साधु संतों की उपस्थिति है। संजय जी, अक्षयवट, अक्षय यानी जो क्षय ना हो, कभी नष्ट ना हो, और वो वट, वो वृक्ष हजारों साल पुराना बताया जाता है। कैसी मान्यता है, लोग उसको लेकर क्या धारणा रखते हैं? हालांकि मैं भी जा चुका हूं और वहां से पत्ते भी अपने पास हमने रखे हुए। हजारों साल
आशुतोष, ये हजारों साल नहीं, लोग कहते हैं ये युगों युगों पुराना है। ये पूरा क्षेत्र जो प्रयागराज का है इसे अक्षय क्षेत्र कहते हैं, क्योंकि ये 12 माधवों से घिरा हुआ है। 12 माधव से सुचक्रित यानी चक्रदार सुरक्षा है, जिसमें अनंत माधव हैं, चक्र माधव हैं, शंख माधव हैं, पद्म माधव हैं, गदा माधव हैं, वेणी माधव हैं। ये सारे इसके अधिरक्षक देवता हैं। ब्रह्मा जी ने स्वयं यहाँ पर यज्ञ किया था। और जो अक्षय वट है, अक्षय वट के लिए कहते हैं कि जब पूरी सृष्टि महाप्रलय में जलमग्न हो जाती है तो उस समय हमारे पुराण कहते हैं कि सिर्फ अक्षय वट का अस्तित्व रहता है, पृथ्वी सारी जलमग्न हो जाती है। और इसी अक्षय वट के वट वृक्ष के पत्र पर भगवान बाल मुकुंद विश्राम करते हैं और उसके बाद नई सृष्टि का वहीं से उदय होता है, वहीं से शुरू होती है। और उस समय बाल मुकुंद कैसे होते हैं उसका वर्णन किया है कि करार विंदे न पदार विंदम, पैर के अंगूठे को हाथ से पकड़कर कर रूपी कमल से पांव रूपी कमल के अंगूठे को पकड़कर मुखार विंदे विनयेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। तो ये कहते हैं कि अक्षय वट की है। अक्षय वट की खासियत एक ये है कि पतझड़ हो जाए ये कभी पूरी तरह से सूखता नहीं है। आधा हिस्सा, जिसमें आधा हिस्सा है उसमें पत्ते रहते हैं, आधे हिस्से में पतझड़ होता है। जब इधर के पत्ते झड़ते हैं तो उस हिस्से में पत्ते रहते हैं, यानी कभी भी इसके पत्ते पूरी एक साथ गिरते नहीं है। तो पूरी सृष्टि के पेड़ों में ऐसा बहुत घना वृक्ष है। यहाँ भगवान रामचंद्र जी ने 3 रात विश्राम किया था जब वो वन के लिए जा रहे थे और अपनी पत्नी सीता और माँ सीता और छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ, चूंकि उन्होंने भरद्वाज मुनि से कहा कि मुनिराज मुझे कहाँ रात व्यतीत करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि जो सिंहासन, जो संगम सिंहासन बटु सोहा, जो तीर्थराज प्रयाग का सिंहासन है वो संगम है। और वृक्ष अखय बट मुनि मन मोहा। और देखिए संजय जी, पहले थोड़ी आपकी तारीफ कर दूं, आज तक इसलिए खास मायने रखता है दर्शकों के लिए। देखिए कितने अध्ययन करके आप आए हुए हैं पूरी तैयारी के साथ, और यही आज तक के हर एक एंकर, हर एक प्रोड्यूसर, हर एक रिपोर्टर की खासियत है। जैसा सब्जेक्ट वैसी पूरी जानकारी, वैसी पूरी तैयारी और वैसे ही दर्शकों को अपडेट करना। आप वहां पर मौजूद हैं और हमारे लिए बड़ा अच्छा सौभाग्य रहा है कि प्रयागराज में हमारी पूरी शिक्षा दीक्षा वहां से हुई। हम रहे, त्रिवेणी संगम पर हमने स्नान किया, अक्षय वट वहां पर हम गए, कई बार गए। लेकिन चूंकि ये महाकुंभ का वक्त है, अभी तक सौभाग्य मिला नहीं है। देखते हैं, शायद मां गंगा बुला लें। लेकिन आप वहां पर उपस्थित हैं, शहर को लेकर भी थोड़ा जानकारी दीजिए। प्रयागराज में अब कितनी सुविधाएं, डेवलपमेंट के हिसाब से लोग क्या सोचते हैं, हर एक चीज जरा बताइए, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से बारीकी से देख लिया सब। ये मेरा चौथा अर्धकुंभ और कुंभ मिलाकर ये चौथा अवसर है जब मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो यहाँ आने का जैसे ही मैं आया उस दिन मुझे लगा जैसी अयोध्या में जगरमगर थी वैसी जगरमगर, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। चलिए थोड़ी तस्वीरें दिखा दे दर्शकों को, यहीं से शुरू करिएगा संजय जी। अमित शाह अब आ गए हैं जरा अब साधुओं के साथ, और देखिए गंगा में उतरने वाले हैं, बस डुबकी लगाने वाले हैं। बस गंगा मां बस 1-2 सीढ़ी नीचे उनसे, और ये देखिए योग गुरु रामदेव भी नजर आ रहे हैं और तमाम अखाड़ों के जो साधु संत हैं वो भी नजर आ रहे हैं। महामंडलेश्वर देखिए, अमित शाह गृह मंत्री पानी में उतरते हुए, गेरुआ वस्त्र धारण करते हुए। विश्व का सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ, जिसे कहा जा रहा है 144 वर्षों के बाद आया ही यह अद्भुत संयोग, और ऐसे में देश के हर हिस्से से जो साधु संत हैं, जो बड़े चेहरे हैं, उनकी उपस्थिति। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, उनका पूरा कैबिनेट, और आगे देखिए गृह मंत्री, और आचमन करते हुए योगी आदित्यनाथ गंगा मां को प्रणाम करते हुए बढ़ रहे हैं। और अब देखिए अमित शाह आगे बढ़ रहे हैं। साधु जो तमाम जो सनातन को आगे बढ़ाने वाले चेहरे हैं, उनके बीच उनकी उपस्थिति। संजय जी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, मंत्रोच्चार भी हो रहा है, और अब मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने को तैयार है पूरी तरह से गृह मंत्री, उत्साह के साथ। ये बहुत अद्भुत मौका अवसर होता है जिस समय सामने। जी संजय जी, मैं कहता हूं ये बहुत अद्भुत अवसर होता है और सौभाग्यशालियों को यह अवसर महसूस होता है जिस समय सामने तीर्थराज प्रयाग का जो सिंहासन है वो सामने सुशोभित हो रहा है, जिस पर तीर्थराज प्रयाग विराजमान है, यानी संगम सिंहासन बरसोहा छत्र अक्षय बट मुनि मनमोहा। और उनके पीछे की तरफ वो छत्र है जो सिंहासन पर अक्षय बट है। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा याते मिठत दुख दारिद भंगा।
यानी वहां पर गंगा और यमुना की लहरें वो चंवर की तरह हिल रही हैं और वो तीर्थराज प्रयाग को चंवर हिला रही हैं और इन सब के दर्शन से दुख और दारिद्र्य भंग होते हैं। यानी ऐसा अवसर है जिसे देखने वाले को भी लगता है कि उसके दुख और दारिद्र्य भंग हो गए। ये भावना की बात होती है। भाव से अगर आप सम्राट हैं तो आपके पास कोई दुख दारिद्र्य आ नहीं सकता, और भावना से अगर आप कंगाल हैं तो आपके पास कितनी भी संपदा हो आप सुखी नहीं रह सकते। ये करोड़ों लोग सिर्फ इसी भाव से आए हैं। इन्हें लगता है कि जीवन की आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की गाय चराए बिसारों। तो ऐसे लोग जो सोचते हैं कि हमारी सारी निधि लुट जाए, बस एक बार संगम में डुबकी लगाने का मौका मिल जाए। कई लोग सिर्फ सोचकर मन महसूस कर रहे हैं, उनकी इच्छा तो बहुत है। ये देखिए तस्वीरें योगी आदित्यनाथ जो खुद योगी हैं, गंगा मां के पवित्र जल को अमित शाह पर बरसाते हुए साधु संतों की उपस्थिति में, अवधेशानंद गिरी भी हैं, सब स्नान करा रहे हैं और मंत्रोच्चार के बीच ये जो संस्कृत में आप मंत्रोच्चार सुन रहे हैं, पूरी तैयारी विधि विधान के साथ जो है वो आपको नजर आ रही है। क्योंकि मौका खास है, ऐतिहासिक क्षण है, तो इसको और खास बना दिया गया है। और योगी आदित्यनाथ वो उनको जल जल क्रीड़ा भी कह लीजिए, और जो जल है मां गंगा का वो उनके सर पर किस तरह से आप डाल रहे हैं। देखिए अब प्रणाम करते हुए, सूर्य देवता को उपासना करते हुए और गंगा मां को प्रणाम करते हुए, और तमाम जो साधु संत हैं उनके बीच उपस्थिति ये खास है। देखिए जरा ये तस्वीरें, महाकुंभ में गृह मंत्री संगम तट पर उपस्थिति, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और संजय शर्मा हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता लगातार जानकारी दे रहे हैं। संजय जी, हमने तस्वीरें दिखाई, योगी आदित्यनाथ किस तरह से मां गंगा का जल जो है अमित शाह के ऊपर वो छिड़क रहे थे। ये अपने आप में एक पवित्र, और ये दिखाता है एक टाइमिंग भी, एक बॉन्डिंग भी, और ये तमाम साधु संतों की उपस्थिति। जरा इसको आप वर्णन करिए। हेलो भैया, जो मैंने अपने अब तक के कुंभ कवरेज के दौरान संतों महंतों से बात की है, उनका ये कहना है कि कुंभ में और किसी भी तीर्थ स्थल में स्नान का तरीका यही होता है कि जो मुख्य व्यक्ति है या अपने गुरु के साथ शिष्य स्नान करते हैं तो शिष्य उनको जल से पहले तो वो अपने गुरु का अभिषेक करते हैं, फिर गुरु अपने हाथों से जल उछालकर अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं। तो ये तरीका ऐसा है। हमने कई लोगों को देखा जो इस चीज को मानते हैं, वो अपने माता पिता के साथ आते हैं। मैंने भी जब अपने माता पिता के साथ स्नान किया तो मैंने भी उनको ऐसे उछाल के स्नान कराया, और फिर उन लोगों ने वापस मुझे ऐसे ही करके हम सारे बच्चों को आशीर्वाद दिया। तो ये कुंभ के स्नान का तरीका यही है। राजनेता इसको कितना समझ पाए हैं पता नहीं। उन्होंने कहा बच्चों की तरह खेलियां, जब बच्चा माँ की गोद में होता है तो उस समय बच्चा ही बन जाता है। हम आप कितने भी बुजुर्ग हो जाएं, वो सौभाग्यशाली लोग जिनको अपनी माँ का छाया, पिता का साया ऊपर है, तो वो उनके आगे बच्चे ही होते हैं। और जो साधु संत आते हैं स्नान करने, वो तो इनसे भी ज्यादा अटखेलियां करते हैं। वो सबसे पहले आकर अपना जो श्रृंगार मालाएं होती हैं, वो सबसे पहले आकर अपनी माँ को समर्पित करते हैं कि ये सारा श्रृंगार, ये सारा तपोबल, ये सारी तपस्या माँ आपको समर्पित है। और वो बच्चे की तरह फिर हो जाते हैं, जिसको रिजुविनेट होना कहते हैं अंग्रेजी में, यानी फिर से आप बच्चे बन जाओ, फिर से तरोताजा हो जाओ। तो वो अपना सारा तपोबल उनको समर्पित करते हैं, अपना श्रृंगार, अपना जितना विकार और अपने सीधे अनुहार और मनोहार, वो सारी चीजें माँ को समर्पित करते हैं। यही स्नान का तरीका भी है, और संतों के स्नान का तरीका ऐसा ही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चूंकि योगी परंपरा में है, संत परंपरा में है, तो वो भी उस परंपरा का निर्वाह करते हैं। और उनके सारे सहयोगी मंत्री जिस दिन स्नान हो रहा था उस दिन पहले उन्होंने योगी जी पर पानी उछाला, फिर योगी जी ने उन सब पर उछाला, उसके बाद फिर ऐसे उछाली हुई। और संजय जी थोड़ा इस तस्वीर के बारे में बताइए। एक हाथ से जल जो है दूसरे हाथ में ले रहे हैं और आचमन कर रहे हैं, और निश्चित संख्या के हिसाब से सांस्कृतिक जो मंत्रोच्चार के बीच एक ऐसा लगा कि कुछ संख्या है 21, 51 या 101 बार उन्होंने भरा, उसके बाद से आचमन किया, मां गंगा का जो जल लिया अपने होठों से लगाया। तो ये इसके बारे में जरा दर्शकों को अपडेट करिए। इसमें जब आप तीर्थों में जाते हैं तो आप 3 बार आपको आचमन करना होता है वहां पर, गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः। तो इसके साथ आचमन, और आचमन के बाद आप पूजन करते हैं। आचमन एक तरह से शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए होता है, आंतरिक शुद्धि के लिए होता है। त्रिराचम में शुचिर भूत्वा, ये कहते हैं 3 आचमन करने के बाद आदमी शुचि पवित्र हो जाता है। और जो अंजलि दे रहे हैं ये तीर्थों का, देवताओं का और ऋषियों का
तर्पण होता है, उनको जल अर्पण होता है और उसके बाद अपने पितरों का भी तर्पण करते हैं लोग जो इस दुनिया में नहीं है लेकिन दिवंगत है। दिवंगत मतलब ठीक है संजय जी, जुड़े रहिएगा, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। फौरन आपका हम रुख करते हैं, जरा वहां पर जो मंत्रोच्चार हो रहा है वो दर्शकों को एक बार हम वो ध्वनि सुनवाते हैं, सुनिए जरा। और